नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, यहां पर मैं अब जो है क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जो एसएससी में जीडी का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। इसमें कुल 54 सेट है। तो जो भी कैंडिडेट चाहे एसएससी जीडी का फॉर्म भर रहे हैं, 2021 में फॉर्म आ चुका है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए 54 सेट है। एक सेट में जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में, तो आपको 1350 क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप लोग एक बार कर लीजिएगा तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपको एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों, पूरा 54 सेट मिलेगा जनरल अवेयरनेस के, तो ध्यान से देखिएगा। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन था कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। तो देखिए, सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर की कौन सी है? तो देखिए, फीमर इसका करेक्ट आंसर होगा। फीमर क्या है? तो जांघ की हड्डी है। तो जांघ की हड्डी है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे अगर छोटी हड्डी पूछा जाए तो कान की हड्डी होती है अस्टेपिस। तो अस्टेपिस होती है कान की हड्डी, जो कि सबसे छोटी होती है। क्वेश्चन है कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था थी? तो देखिए, अब 2018 के हिसाब से नहीं रखना यार, 2018 के हिसाब से 7वीं थी, लेकिन अब 2021 के हिसाब से देखिए तो भारत का रैंक यहाँ पर छठा है अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल जीडीपी। अब देखिए, आईएमएफ के अनुसार भारत की जीडीपी 3.1 ट्रिलियन है। यूनाइटेड नेशन के अनुसार भारत की जीडीपी 2.82 ट्रिलियन है। और वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी यहाँ ए लाइन में है, तो 2.62 और 3.04 आईएमएफ के अनुसार और 2.89 यूनाइटेड नेशन के अनुसार। जबकि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूनाइटेड स्टेट की है, जो कि 22.6 ट्रिलियन के आसपास है। चाइना 16.6 ट्रिलियन के अनुसार। जापान तीसरे नंबर पे 5.3 ट्रिलियन के अनुसार। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं टॉप 10, लेकिन आपको टॉप 3 और भारत के रैंक आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन है कि सोवियत संघ वर्ष में टूटा, यानी कि जो यूएसएसआर था, तो ये आपको कब टूटा? तो 1991 में टूट कर देखिए रसिया और जो सेंट्रल एशिया के जो देश हैं उसमें जो है टूट गया। तो 1991 में सोवियत संघ टूट गया था। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो करेक्ट आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अब देखिए यहाँ पर मैप में देखिए तो आपको नर्मदा आपको देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती हुई आपको एक गल्फ ऑफ खंभात में जाकर गिरती है, यानी कि बेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस्ट फ्लोइंग सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपको नर्मदा, उसका देखिए ताप्ती नदी है, ये भी आपको बेस्ट फ्लोइंग रिवर ही है। जबकि ईस्ट फ्लोइंग रिवर यानी कि बे ऑफ बंगाल में जो गिरती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इस तरह से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि बैस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया था? तो देखिए, बैस्टिल जेल है फ्रांस में, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रांस में बैस्टिल जेल पर जनता के हमले हो गए थे। तो उसके बाद 1789 ईस्वी में दोस्तों फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया बैस्टिल जेल पर जनता की हमला। क्वेश्चन है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, पत्तियां में जो हरा रंग होती है, यानी कि पत्तियां का जो रंग हरा होती है, वो क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण ही होती है। तो करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफिल। तो इस तरह से ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, उसके बाद द्वितीयक और तृतीयक, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में बेसिकली जो रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। और टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र में आते हैं सेवा से, यानी कि सर्विस सेक्टर होते हैं। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में आपको कृषि आएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। जबकि बैंकिंग, न्यायतंत्र और सूचना और प्रौद्योगिकी ये आपको टर्सरी सेक्टर में आएंगे, यानी कि तृतीयक क्षेत्र में आएंगे। जबकि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपको सेकेंडरी सेक्टर में यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में आएंगे। क्वेश्चन है कि भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन है? यानी कि जो लौह अयस्क क्षेत्र है, तो उड़ीसा झारखंड का जो क्षेत्र है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि वो आपको प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है भारत में।
क्वेश्चन है कि किनको लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के नाम से जाना जाता था। तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति से। और देखिए कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है कि तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य। तो देखिए शास्त्रीय नृत्य कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है 8 है, जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि तमिलनाडु की भरतनाट्यम है। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी है, नॉर्थ इंडिया यानी कि बेसिकली जो उत्तर प्रदेश की कथक है, मोहिनीअट्टम केरल का है, सतारिया असम का है, उसके बाद मणिपुरी मणिपुर का है, कथकली केरल का है। तो इस तरह से दोस्तों आप ध्यान रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि भारत देश का सबसे छोटा राज्य। तो देखिए सबसे छोटा राज्य है गोवा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य यानी कि लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट अगर पूछा जाए तो सिक्किम होगा, सिक्किम होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा है तो क्या कौन होगा, तो राजस्थान होगा, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन है कि ओलंपिक में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो देखिए प्रथम भारतीय महिला जो कि किसी भी ओलंपिक में यहाँ पर सिल्वर मेडल जीती है तो वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु 2016 के जो रियो ओलंपिक हुआ था वहाँ पर उन्होंने फाइनल में कैरोलिना मारिन से हार गई थी, जो कि स्पेन की खिलाड़ी थी। तो इस तरह से उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो ये बैडमिंटन खेलती है, तो बैडमिंटन में इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती थी। और इस बार देखना है कि सिंधु 2020 के ओलंपिक है जो कि 2021 में हो रहा है टोक्यो में, जापान के शहर टोक्यो में, तो वहाँ कौन सा मेडल जीत पाती है, ये देखने वाली बात होगी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। यानी कि 1920 का जो INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों नागपुर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट सेशन यहाँ पर है, तो सबसे पहला है कि 1924 को यानी कि 1924 का जो सेशन हुआ था उसको प्रिसाइड किए थे महात्मा गांधी, और ये कहाँ पर हुआ था, तो बेलगांव में। तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। उसके देखिए नागपुर सेशन जो हुआ था 1920 में उसको लीड किए थे यानी कि प्रिसाइड किए थे विजया राघव चारियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसका देखिए 1921 का हुआ था हकीम अजमल खान प्रिसाइड किए थे अहमदाबाद में। देखिए गया वाले इंपॉर्टेंट है, 1922 में हुआ था, इसको देशबंधु चित्तरंजन दास जी प्रिसाइड किए थे। उसके बाद उसके देखिए स्पेशल सेशन हुआ था 1923 में। तो इस तरह से दोस्तों आप इम्पोर्टेंट याद रख सकते हैं। तो कौन कौन सा आपको इस स्लाइड से याद रखना है, तो देखिए 1924 का इंपॉर्टेंट है, 1920 का याद रख लीजिए, 1922 का याद रख लीजिए। क्वेश्चन है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। तो देखिए श्रीलंका में गृह युद्ध चला आ रहा था, लिट्टे बार इसको बोला जाता है, जो कि 2009 में ख़त्म हुआ। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के साथ जो युद्ध समाप्त हुआ 2009 में हुआ। तो इस तरह से जो गृह युद्ध श्रीलंका में चला आ रहा था वर्षों से आखिरकार 2009 में समाप्त हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा 2009। क्वेश्चन है कि जीन जैकस एक प्रसिद्ध क्या थे। तो देखिए जीन जैकस एक आपको स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध थिंकर थे, चिंतक थे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कहाँ के थे, तो स्विट्जरलैंड के थे। और क्या थे, तो थिंकर थे, चिंतक थे, जीन जैकस। क्वेश्चन है कि लावणी राज्य का नृत्य है, यानी कि लावणी जो नृत्य है वो कौन सा राज्य का है। तो देखिए कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसका तो कम से कम हजारों बार कहें तब भी कम है, क्योंकि इतने सारे एग्जाम होते हैं और लावणी नृत्य पूछा जाता है। तो लावणी महाराष्ट्र का नृत्य है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि कौन सा पक्षी एक शांति का प्रतीक है। तो एक क्वेश्चन से सभी लोग वाकिफ होंगे, कबूतर जो है शांति का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। जो इंडोक्राइन जो तंत्र होते हैं उसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है। तो देखिए एड्रिनल ग्रंथि है, थाइमस है और पिनियल ग्रंथि है, लेकिन लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो इस तरह से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका करेक्ट आंसर होगा। और RNA होता है तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है DNA का फुल फॉर्म। क्वेश्चन है कि आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है। तो देखिए पिएट्रा जो ड्यूरा है
एक आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक है जो कि ताजमहल में जड़ी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए NaCl, वेरी सिंपल, NaCl इसका जो है रासायनिक नाम है। तो इस तरह से आपको केमिकल फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन है कि GST का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ज्यूम करके बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2017 से इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसका देखिए इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो देखिए पहली भारतीय महिला जो कि इंग्लिश चैनल को पार की है वो है आरती साहा। और यहाँ पर सबसे पहला भारतीय अगर पूछा जाए तो मिहिर सेन होगा, मिहिर सेन इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो आरती साहा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आपके मन में सवाल जरूर उठना चाहिए कि आखिरकार इंग्लिश चैनल है कहाँ पर। तो आपको मैप में देखिए इंग्लिश चैनल, ये आपको इंग्लैंड देखने को मिल रहा है, ये वेल्स है, और आपको ये पूरा मिलाकर बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश चैनल देखिए ये आपको बेसिकली यूके और फ्रांस के बीच में देखने को मिल रहा है इंग्लिश चैनल। ये है आपको नॉर्थ सी, ये है आपको अटलांटिक ओशियन। तो यहाँ पर आपको देखिए ये आयरलैंड है जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये आयरलैंड है, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है जो कि यूके का पार्ट है। और यहाँ पर आपको इंग्लिश चैनल यूके और फ्रांस के बीच में देखने को मिल रहा है। इसी को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है आरती साहा। क्वेश्चन है कि पुस्तक इंडिया 2020 किनके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए इंडिया 2020 लिखा गया है APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिवॉल्यूशन 2020 अगर पूछा जाए कि ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा। तो चेतन भगत के द्वारा रिवॉल्यूशन 2020, जबकि इंडिया 2020 बुक लिखा गया है सर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही जवाब है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा। और देखिए बाकी ऑप्शन पढ़ लीजिए। वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार होता है, बिल्कुल गलत है। सेना को देश पर शासन करने की अनुमति होता है, गलत है। लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश होता है, ये भी गलत है। जबकि लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होता है, यही जनतंत्र का है। तो लोकतंत्र जो है यहाँ पर जनता के लिए और जनता के द्वारा ही चुनी हुई सरकार है। तो इसका अब्राहम लिंकन का प्रसिद्ध कोट याद रखिएगा, यही जनतंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला सेट कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से आगे आने वाले बहुत सारे सेट आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।